बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं सबको। आज मैं हमारा वीडियो भी बुद्ध जी के बारे में ही है। आइए शुरू करते हैं। उनके पिता का नाम राजा सुद्योधन है और महर्षि महामाया के पुत्र सिद्धांत गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन के उपवन में स्थित एक शाल वृक्ष के नीचे हुआ था, जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने मायके देवदाह जा रही थी। पुत्र जन्म के तत्काल बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई, मतलब कि अपने ससुराल। तापवंश देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही शिशु के दादा सिंहहनु के गुरु तथा राजपुरोहित कपिलवस्तु पहुँचे। शिशु को अपनी गोद में उठा या जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, लेकिन फिर आंसुओं में डूब गई। राजा सुशोधन द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि शिशु की बुद्धित्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 8 विलक्षण ज्योतिषी भी थे। यह भविष्यवाणी की थी कि वह शिशु या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध। किंतु सबसे कम उम्र के ज्योतिषी का कथन था कि शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध ही बनेगा। शिशु का नाम सिद्धांत गौतम रखा गया। 7वें दिन सिद्धांत की माता का देहांत हो गया। तब उसके लालन पालन का दायित्व उसकी मौसी महाप्रजापति ने लिया और उनका विवाह भी सुद्योधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धांत ने साख्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल दिखाए। जातक के अनुसार उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठाया, अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। तो यह थी उनके शौर्य के प्रसन्न, तो उन्हें 40,000 सांख्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुई थी, जिन्हें शुद्ध बुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी थी, जो बाद में राहुल मता के नाम से बौद्ध साहित्य में विख्यात हुई। 29 वर्ष तक थर्रम्ब, थतुरभम और धशुभ नामक प्रसादों में राजभैभव भोगने के बाद सिद्धांत संसार से विमुक्त हो संन्यास को उन्मुख गए। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया कि हर कोई जो पैदा होता है रोग से पीड़ित होता ही है। फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा। इससे उन्हें यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में वृद्ध भी होता है, तत् उसके हाथ पैर शिथिल और जर्जर हो जाते हैं। फिर जब उन्होंने एक मृत्यु को देखा तो यह ज्ञान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मृत्यु हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी यहीं रह के ऊपर चले जाता है। सुविधाओं, सारे सुख और वैभव की वस्तुएं निर्थक हो जाती हैं। अंत संसार साहरीने है। अंततः जब उन्होंने वैभव का त्याग कर सत्य का अन्वेषण कर रहा थे, तब उन्होंने भी सांसारिकता का परित्याग कर संन्यास वरण गृह त्याग किया। शाक्य कोली और मल्ल राज्यों को पार कर सन्यासी के रूप में वह राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने आकार, ककाम और उद्धकराम पुत्र को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन वह विचार से वह संतुष्ट न थे। अंततः वे अरुवेका के सेनानी गांव पहुँचे और 6 वर्षों तक 5 भिक्षुओं के साथ साहचर्य में कठिन तपस्या की। कठिन चरम तप 2 मार्ग की अनुपभुष्टता जान पुनः वे साधारण भोजन ग्रहण करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो जाने उनके 5 भिक्षु मित्र उनके साथ नहीं रहे। सिद्धांत की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित कर पूरी की। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का था। गौतम ने नदी में स्नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही जाने दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहीं सातयोई नामक एक घसियारे ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दिए। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रख उसका आसन बनाया। फिर उस पर बैठकर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वहां से उठेंगे नहीं। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्म और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे, किंतु उनका शैतान ने
आक्रमण किया, जिसके भय से सारे देव वहां से भाग गए। मार्ग से उनकी रक्षा तब केवल 10 पारमियों ने की। इन पारमियों का उन्होंने बोहित्सत्व बनने के बाद 550 जन्मों से कठिन संघर्ष के कर्म से अर्जित किया। पारमी 10 होते हैं: दान, शील, नेकखम, प्रज्ञा, विनय, धैर्य, सत्य, अधिनिष्ठ, मैत्रता और संभाव। गौतम ने परास्त हो जब मार और उसकी सेनाएं भाग गई तो सारे देवों ने विजेता की जय जयकार करी। तप में लीन गौतम ने रात के पहले पहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे पहर में दिव्य चक्षु को पाया, तीसरे पहर में परिचय समुपदान के ज्ञान को और अंततः प्रत्युष काल में संबोधित की प्राप्ति की, ज्ञान को जिससे वह प्रत्येक बुद्ध बने। परिचय संपुदान के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिन तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठे गए। दूसरे सप्ताह उन्होंने अचपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताए, जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई और जहां उन्होंने मार की 3 कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम तृष्णा, अरति और राग थे। तीसरे सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह में राजा यतन वृक्ष के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपसु और मलिक को बिना किसी देखना और सुनाए हुए अपना अनुयायी बना दिया। तत्पश्चात ब्रह्म सहमपति के आग्रह पर उन्होंने रोगी मानव के उत्थान के लिए धम्मचक्र पंथ का निश्चय किया। दूसरों की भला करने की प्रतिज्ञा से वह सर्वज्ञ बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना से प्रवर्तन हेतु अपने 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसी पतन मिकदाय में वास कर रहे थे। इस धम्मन चक्र प्रवर्तन की महत्वता को अशोक कालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वह सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंहनाद आज भी हर दिशा में गूंजता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बहुत गर्व से लहराता रहता है, वस्तुत धर्म चक्र का ही प्रतीत है। और कई सारी पुराणों के हिसाब से गौतम बुद्ध को विष्णु जी का 10वां अवतार भी कहा जाता है। जय श्री राम, जय गौतम बुद्ध।